पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। सबसे बड़ा ब्लॉक है ये पीरियोडिक टेबल का। ई ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है। ब्लॉक वाइज ही नहीं बल्कि पी ब्लॉक में ग्रुप वाइज पढ़ना है। डी ब्लॉक में ग्रुप वाइज नहीं पढ़ना है, वहाँ पे ग्रुप नहीं सीरीज वाइज पढ़ते हैं, पीरियड वाइज, आवर्त के रिस्पेक्ट में। जैसे 3D सीढ़ी, 4D सीढ़ी, 5D सीढ़ी, तो वहाँ पे 3D से ही जनरली उसी को रिलेट करके पढ़ते हैं। बाकी 4D 5D तो ऐसे चलता रहता है। एफ ब्लॉक ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, थोड़ा सा है, क्योंकि एफ ब्लॉक आगे की क्लासों में ज़्यादा मिलेगा, अभी इंटर में बहुत कम है। जैसे पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में थोड़ा आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, 2 ग्रुप आपने पढ़ रखे हैं पहले से, तो बाकी बचे ग्रुप इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 इतने ग्रुप पढ़ने हैं। ग्रुप नंबर 13, 14 आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो आज तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ग्रुप तो आज स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, ग्रुप स्टार्ट होगा कल से, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही काफ़ी वैल्यू रखता है इस चैप्टर में। इनऑर्गेनिक का बेसिक आपको नहीं पता है तब हवा नहीं लगेगी। पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज सारी आपको मालूम होनी चाहिए। कुल मिलाकर पीरियोडिक टेबल का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आने वाले हैं। तो यहाँ से इनऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। रही बात मेटलर्जी वाले चैप्टर की, चैप्टर 6, उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में है नहीं वो, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधा पी ब्लॉक में चले आए। पिछली बार मैंने कंप्लीट कराया है, वीडियो पहले से पड़े हुए। पी ब्लॉक के भी वीडियो अपलोड है काफ़ी सारे, तो लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर तो मैंने ख़त्म कर दिया था पिछली बार। थोड़ा सा लगभग 20-30% चैप्टर बचा था, पर हम की बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत से, ठीक है। तो आज से चलेगा, महीनों चलेगा, महीना भर में तो कोई बाधा नहीं, 1 महीना करीब चलता रहेगा। 1 महीना तो लग ही जाएगा, इतना पक्का है। अगर आधे घंटे की वीडियो बने तो 30-35 दिन में कोई बाधा नहीं, बड़े वीडियो बने तो शायद 20-25 दिन में समाप्त हो जाए। तब देखते हैं क्या होता है। तो आज इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? जैसे किसी इंटरव्यू में जाओगे तो तुमको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, सबसे पहला काम इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी? जैसे कोई आपसे अनजान आदमी मिला है, कुछ भी बोलने लगा तो आप सुन तो लेंगे अवश्य, पर आपके दिमाग में ये बात खटकेगी कि वो आदमी है कौन, कहाँ से है, क्या नाम है, ये चीज़ें आपके दिमाग में खटकती हैं। तो आप जानना चाहते वो हो क्या। इंट्रोडक्शन एक तरह का बाउंडेशन इस्टेब्लिश करता है दोनों के बीच, बात समझ रहे हो? इसलिए इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो पूछ लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए आज इंट्रोडक्शन ही होगा। इन चीज़ों की समझ, एक तरह से समझ बढ़ानी है बस। तो तुम्हें मालूम है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, 18, ये होता है हमारा पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल तुमको रटी होनी चाहिए, रटी है तो बल्ले बल्ले है, नहीं रटी है तो रटना पड़ेगा। नहीं भी काम चला हुआ है तो काम चलता रहेगा, काम तो बिना पढ़े भी चल जाएगा। ना पढ़ो सीधा बोर्ड एग्ज़ाम दे आओ तो भी काम चल जाएगा। सबसे पहले
आपके सिलेबस में है कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट यहाँ से करना है। नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन की है, और इधर जो आती है प्यारे, इधर हीलियम आता है, फिर नियान आता है, इधर बोरान है, कार्बन है। ये फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हर ग्रुप के। क्या होते हैं ये फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है। तो पी ब्लॉक के मोस्टली जो तत्व होते हैं वो किस आवर्त से शुरू होते हैं, दूसरे आवर्त पे। ये सब किस पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के। फर्स्ट पीरियड के यहाँ पे ये हीलियम है। कौन है, हीलियम। क्लियर है, क्लियर है। ये सेकेंड पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 36 पे होता है। ऐसे चलता है। जैसे पहले क्या, इनको याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे इसमें 8 जोड़ दो, इसमें कितना जोड़ो, इसमें भी 8 जोड़ दो, इसमें कितना जोड़ो, इसमें 18 जोड़ दो, एक बार फिर 18 जोड़ दो। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 का हो जाता है 54। ठीक है, फिर इसमें कितना जोड़ दो, 32 जोड़ दो। कितना जोड़ दो प्यारे, 32 जोड़ दो। तो ये कितने पे आ जाएगा, 86। क्लियर है। तो ये फंडा होता है इनके एटॉमिक नंबर याद करने। जैसे तुमको ये वाला मालूम होना चाहिए, तो ये वाला कितने पे होता है, 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये कितने पे, 9 पे, ये कितने पे, 10 पे, ये 2 पे। तो ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो तुमको ये तो फर्स्ट पीरियड का था, तो फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में जाते तो यहाँ पे कितना ऐड करते हैं, 8। ठीक है। तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे तो फर्स्ट पीरियड में है नहीं कुछ, इस ग्रुप में 17 वाले ग्रुप में। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 10 से जगह सेकेंड पीरियड से थर्ड में जाते हैं तो कितना ऐड करते हैं, 8। तो यहाँ भी 8 ऐड करेंगे। 9 में 8 जोड़ो कितना बनेगा, 17। 9 में 8 जोड़ोगे 17 बनेगा। अब फिर अगर हम थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो फिर 18 ऐड करते हैं। तो कितना ऐड करोगे प्यारे, इसमें कितना ऐड करोगे, 18, 35 बनेगा। तभी ना क्रिप्टॉन 36 पे आएगा। 35 में फिर 18 जोड़ोगे तो 18 में 35, 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 53 बनेगा। तभी वो 54 बनेगा। ये 86 पे तो obvious सी बात है, ये कितने पे होगा, 85 पे होगा। ये 85 तो ये 84 पे होगा, ये 83 पे होगा, यहाँ जो आएगा 82 पे होगा, यहाँ पे जो आएगा वो 81 पे होगा। क्लियर है, ऐसे चलता है। ये 12 पे है तो obvious सी बात, ये 13 पे होगा, ये 14 पे होगा, ये 15 पे होगा। ठीक है। फास्फोरस क्या गड़बड़ हुआ, 12 13, एक चीज़ गड़बड़ है क्या, ये यहाँ पे नहीं आएगा। बाबा अली गया इंडिया तेल लेने, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है। ये 13 पे होता है, 12 8 कितना होगा, 8 5 13 होता है। अच्छा, यहाँ पे आएगा सिलिकॉन।
ठीक है, अब सही है। यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे होगा 14। कहे शिव जी सुनो पार्वती, बाबा अली गए इंडिया, गए इंडिया तेल लेने। कहे शिव जी, शिव जी सुनो पार्वती। तो ये 15 पे, तो ये आगे वाला कितना हो गया, किस पीरियड में हम खड़े हैं, थर्ड पे। थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो क्या जोड़ते हैं, 18, 15 में 18 जोड़ो कितना बनेगा, ये 35 तो 24 बाद ये 34 होगा, ये कितना होगा 33 होगा, ये कितना होगा 32 होगा, ये कितना होगा 31 होगा। क्लियर है। अगर ये 53 तो ये 52 होगा, ये कितना होगा, ये 51 होगा, ये 50 होगा, ये 49 होगा। ठीक है। 8 कितना जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे 17, फिर 18 जोड़ोगे 35, फिर 18 जोड़ोगे तो 53, फिर 32 जोड़ोगे तो 85। वैसे यहाँ पे चल रहा। 8 में 8 जोड़ोगे तो कितना 16, 16 में फिर 18 जोड़ोगे कितना 34, फिर कितना जोड़ेगा 18, फिर 52, फिर कितना जोड़ोगे 32, 32 जोड़ोगे तो 84। 7 से 15 पे जाओ तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 से 15 पे जाओगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो लाइट वाली समस्या है यहाँ पे। तो ऐसे चलता जाता है। ठीक, 15 से 33 पहुँच गया, 33 से 51 में पहुँच जाएंगे, कितना जोड़ गया 18 जोड़ गया, 51 से 32 जोड़ने कितने में पहुँच जाएंगे 83 में पहुँच जाएंगे। क्लियर है। ऐसे ही चलता जाता है। तो तुमको एटॉमिक नंबर याद करना आसान होगा। इसको कुछ लोग ट्रिक बता देते हैं कि हाँ एटॉमिक पी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर याद करने की लो ट्रिक, तो ये हो गई ट्रिक। ठीक, तुमको तरीका जैसे बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, कहो शिव जी सुनो पार्वती, नाना पटेकर आसाराम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे भी याद होगा तुमको, बहुत सारी सिनोनिम्स मिल जाएंगे तुमको याद करने का। अच्छा, हेनी एनकर ने 1 रन बनाए, तो याद करने का तुम अपना जानो, 11 में सीखोगे। यहाँ पे पहले से तुम्हारी ये चीज़ अच्छा नहीं याद तो याद कर लो, आराम रहे। तो ये सारे थे पी ब्लॉक के एलिमेंट। क्लियर है। तो सारे आपको आने चाहिए। तो ये ग्रुप आप पढ़ चुके हैं, ये ग्रुप से स्टार्ट करना है। ठीक, 15वें ग्रुप से शुरू करना है। अब सवाल ये है पी ब्लॉक के एलिमेंट होते कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन से हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। ब्लॉक डिसाइड किससे होती है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तुमको मालूम होना चाहिए जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। तत्वों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं किस बेस पर किए गए, तो जवाब है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनके ग्रुप, उनके ब्लॉक वाइज बांटा गया। अच्छा, ग्रुप आवर्त सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रुप भी बता सकते हैं, आवर्त भी बता सकते हैं, उसके ब्लॉक भी बता सकते, सब कुछ बता सकते हैं। मतलब पूरी हर एक एलिमेंट की पोजीशन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से फाइंड कर सकते हैं। तो तुमको मालूम ही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक इलेक्ट्रॉन का रोल होता है ना। जो आउटर सेल वाले या सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बेस पर हम ब्लॉक बांटते हैं। उनके बेस पर क्या बांटते हैं, ब्लॉक बांटते हैं। जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बेस पर ब्लॉक बांटते हैं। जैसे हमारी कोष क्या होती हैं, K L M N,
वो ये सारी कोष होती है। तो तुमको मालूम ही होगा इस कोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। इस कोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। इस कोष में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 18। इसमें कितने हो सकते हैं, 32। इसमें कितने हो सकते हैं, 64। ये चीज़ पता है। इस कोष में ये क्या है, ये सेल होते हैं। ये क्या होते हैं प्यारे, सेल होते हैं। ये कोष होते हैं। कोष के अंदर क्या आता है, उपकोष आता है। कोष के अंदर क्या आता है, उपकोष आता है। सब सेल आता है। तो कोष के अंदर सब सेल है तो के अंदर कौन सी सब सेल होती है, एस। कौन सी सब सेल होती है इसके अंदर, एस सब सेल होती है, एस। इसके अंदर कौन सी होती है, एस भी होती है, पी भी होती है। दूसरे नंबर का कोष है ये। फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर। इसके अंदर कौन सी होगी, एम के अंदर एस भी होगी, पी भी होगी, डी भी होगी। क्लियर। एन के अंदर कौन सी होगी, एस भी होगी, पी भी होगी, डी भी होगी, एफ भी होगी। इसके अंदर कौन सी होगी, एस भी होगी, पी भी होगी, डी भी होगी, एफ भी होगी, जी भी होगी। क्लियर। जी का तुमको रोल नहीं मिलेगा कहीं पे। ये चीज़ होती है। मान लो अगर तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ब्लॉक किससे डिसाइड होगा, इन सब सेल की वजह से ब्लॉक डिसाइड होगा। क्योंकि ब्लॉक कितनी है, ब्लॉक तो इतनी ही है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस सब सेल में जाएगा, जिस सब सेल में इंटर करेगा, वही उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। वही उस एलिमेंट की ब्लॉक हो जाएगी। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको करना आना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बिना नहीं चलती है। ठीक। तो अच्छे से आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे भी सीख सकते हो तुम, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे तुमको। ठीक। तो ये चीज़ें हो गई प्यारी। तुमको ये भी मालूम होना चाहिए एस में जो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम कितने, डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो प्यारे 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ भी मालूम है। इतने ही क्यों आ सकते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं प्यारे, बात कर रहे हैं सबसेल की। सबसेल के अंदर जो होते हैं ऑर्बिटल होते हैं। सबसेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो सब सेल में ऑर्बिटल घुसे पड़े हैं। देख लेना, सेल हैं, सेल के अंदर सब सेल हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल हैं। क्लियर। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है। जो हमारी एस सब सेल होती है इसमें एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए तो यस में, यस के पास कितने ऑर्बिटल, एक। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए यस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में जो होते हैं कितनी ऑर्बिटल होती हैं, कितनी कक्षक, 3 कक्षक होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2-2 कर तीनों में आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा डी वाला। डी वाले के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे, 5 होते हैं। पाँचों में 2-2 आएंगे तो 10 हो जाएंगे। तो इसलिए डी में कितने मैक्सिमम, 10। एफ में इसी तरह कितने हो जाते हैं प्यारे, 7 ऑर्बिटल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। इसलिए 2-2 आएंगे सातों में तो 14 हो जाएंगे। ये चीज़ें तुमको मालूम है। क्लियर है। तो ये सब बेसिक है, एकदम सब सारा बेसिक, सब 11 वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना ही नहीं, ये तो बहुत लो लेवल की चीज़ है। अच्छा, बहुत लो लेवल की चीज़ है। इससे ज़्यादा, बहुत कुछ ज़्यादा आना चाहिए तुमको। ठीक है। ठीक है। बाउरा, हुंडला, ये सब सारे के सारे आने चाहिए तुमको।
अब इससे आगे बात करते हैं। तो हम बोले पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होंगे, तो ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ सबसेल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये भी नहीं बोलेंगे कोष कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में इंटर करता है, कोष नहीं बोलेंगे, उपकोष बोलेंगे। जिस सबसेल में, अब जैसे एस सबसेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया तो ब्लॉक कौन सी होगी, एस ब्लॉक। पी में गया तो ब्लॉक कौन बन जाएगी, पी ब्लॉक। डी में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी वाले उपकोष में इंटर कर गया तो डी ब्लॉक बन गई। एफ वाले में इंटर गया तो एफ ब्लॉक बन गई। क्लियर है। तो यानी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, उन जितने भी अभी एलिमेंट हमने लिखे थे उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस सबसेल में इंटर करेगा, पी सबसेल में। ठीक है, तो इसीलिए सारे कहलाएंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। इससे आगे की बात, जो लास्ट सेल होती है, लास्ट सेल या फिर सेल ही बोल लो, लास्ट सेल अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसमें, NS2N P1 से 6 ये होता है पी ब्लॉक का जनरल। ये लास्ट सेल के लिए है, लास्ट सेल के लिए। क्लियर। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है छुट्टा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। पी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो है, लेकिन कहाँ का, लास्ट सेल का है। कहाँ का, लास्ट सेल का है, याद रखना, लास्ट सेल का है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कार्बन था हमारा, कार्बन 6 पे होता है तो 1s2 2s2 2p कितना बनेगा, 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, n यहाँ पे कितना है, n क्या होता है, n किसको बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है n। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है या फिर किसको बताता है, सेल को बताता है या कोष को बताता है या फिर पीरियड को बताता है, किसको बताता है, आवर्त को बताता है। n किसको बताता है, आवर्त को बताता है, किस आवर्त का एलिमेंट है। तो n यहाँ पे कौन है, ये लास्ट वाले के, लास्ट वाले यहाँ पे 2 आएगा हमेशा, क्योंकि s में तो 2 इंटर करते ही है। तो ये वाला देखो लास्ट सेल का ये है, लास्ट सेल कहाँ पे, लास्ट सेल का ये आया। तो इससे कंपेयर करो तुमको दिखेगा। ये p का नंबर जो p पर इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 6 तक हो सकते हैं, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, तभी तो पी ब्लॉक का होगा। मैक्सिमम 6 तक जाएगा। तो ये दिख रहा तुम, ठीक। यहाँ पे n कितना है, n = 2 है। तो पीरियड इसका कौन सा है, C का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। या फिर सेल, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएगा, किस सेल में जाएगा, दूसरे सेल में जाएगा, दूसरे आवर्त पहुंच जाएगा। दूसरा सेल क्या था, KL में जाएगा। ठीक, अंतिम इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें किस उपकोष में जाएगा, किस सब सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो पहले S भरेगा फिर P भरेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, P में जा रहे हैं। 2p का ऐसे करेंगे, 2p का क्या करेंगे, ऐसे, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये जा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ का हुआ पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। क्लियर है। तो ये बात है, इससे आगे की चीज़ें। जो हमारी नोबल गैसेस होती,
उत्कर्ष गैसेस, वो भी कहाँ पे आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप नंबर कौन सा? 18। ग्रुप नंबर 18 के तत्व जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? वो सभी नोबल गैसेस हैं ना। निष्क्रिय गैसें भी इन्हें बोलते हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका जो बाहरी सबसेल होता है वो फुलफिल्ड होता है। फुलफिल्ड होगा भाई, तो भाई क्रिया करने का मतलब क्या है? रिएक्ट करने का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन है। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं। जब सबसेल क्या होती है? सबसेल हमारी क्या होती है? ऑर्बिटल हमारे पास खाली होते हैं। जब तक ऑर्बिटल खाली नहीं है तब तक कोई रिएक्शन होने वाली नहीं। तो नोबल गैसेस में इनके जो ऑर्बिटल होते हैं क्या होते? फुलफिल्ड होते, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इसलिए जब ग्रुप नंबर 18 पे आएंगे तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आसान होता है, ये छोटा सा होता है। ठीक है, तो याद रखना है नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 17 का बोलते हैं हाइलोजन परिवार वाले तत्व। जो हाइलोजन है सारे के सारे वो कहाँ पे हैं? ग्रुप नंबर 17 पे हैं। हाइलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी के सारे समुद्र से मिलते हैं ज़्यादातर। क्लियर है? 16 पे कौन है प्यारे? तो ऑक्सीजन फैमिली आती है। कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। 15 पे कौन सा है प्यारे? नाइट्रोजन फैमिली है। क्योंकि जो जिससे शुरू होता है प्यारे, उसको ही क्या बोल देते हैं? उसकी फैमिली बोल देते हैं। बोरान से शुरू हुआ तो बोरान फैमिली, कार्बन से शुरू हुआ तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन से शुरू होता है 15वां ग्रुप तो नाइट्रोजन फैमिली, 16वां ऑक्सीजन शुरू होता है तो ऑक्सीजन फैमिली, 17वां फ्लोरीन से शुरू होता है तो फ्लोरीन फैमिली। इसको बोलते हैं हाइलोजन फैमिली। ठीक, बोलने का तो बोल सकते हो फ्लोरीन फैमिली। ठीक, और ये अक्रिय गैसों का समूह। ये चीज़ें हो गई आपको याद। क्लियर है? तो पी ब्लॉक के जो तत्वों के जो इनके समान गुण होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किस पर डिपेंड करती हैं? इनके एटॉमिक साइज पर, इनके आयनन एंथैल्पी पर, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इन सारी चीज़ों पर इनके जो प्रॉपर्टीज़ होंगी डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, क्लियर है? एक चीज़, ये चीज़ याद यहाँ रखना, तुमको अभी हम बताएं जो सेकेंड पीरियड होता है, अगर n इंटू कितना है? 2 है। n इंटू 2 है मतलब पीरियड कौन सा है? पीरियड सेकेंड है। पीरियड सेकेंड है। कोस कौन सी है? सेकेंड है। कोस कौन सी है? सेकेंड है वाली है, L वाली। जो सेकेंड पीरियड होता है, सेकेंड होता है, इसमें कौन से सब सेल होते हैं? S होता है, P होता है। इनके पास D नहीं होता है, D सबसेल नहीं होता है। और बाकी जो मिलेंगे उनके पास D सबसेल मिलेगा। पीरियड थर्ड में चले जाओगे तो वहाँ पे S P D मिल जाएगा फटाक से, लेकिन D मिल तो जाएगा थर्ड पीरियड में, लेकिन जो P ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन P में ही जाएगा, D में नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। P तक भरेगा तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कुर्सी ज़्यादा है, वही हाल है। तुमको मेरे पास प्लानिंग थी 500 आदमी आने की, आए 400, तो 100 कुर्सी एक्स्ट्रा है, बस वही है। तो डीप उपकोष के जो ऑर्बिटल होंगे ये क्या होंगे? खाली रह जाते हैं। इसकी वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। अच्छा, कई सारी बनेगी, तो ये फैक्टर याद रखना। जो सेकेंड आवर्त होता है वहाँ पे डी ऑर्बिटल का होता है? नहीं, होता ही नहीं है। डी ऑर्बिटल यहाँ से होते नहीं तो खाली कहाँ से होगा कद्दू? यहाँ पे होता है तो यहाँ पे खाली होता है, यहाँ पे होता है तो यहाँ पे खाली होता है। खाली क्यों होता? क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉने नहीं होते, तो खाली तो होगा ही होगा। 6 तक जाएगा तो 6 तक यहाँ फुल हो जाएगा, तो आगे पहुँच नहीं पाते, यह खाली होगा। अब तुमको मालूम होना, तुमको पता होना चाहिए, अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं। तो एक कोष से दूसरे कोष में निकल के जाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन
उसी कोष में रहकर दूसरे ऑर्बिटल में चले जाना थोड़ा आसान काम है। तो ये तो एक एक कोष के सारे, एक कोष में तो ये तीनों होंगे, एसपीडीएफ थर्ड कोष में होंगे ये तीनों सबसेल। तो पी से निकल के डी में इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं। तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पी से निकल के डी में पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो पी ऐसे भरा है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, मान लो थर्ड पी में ऐसा होगा, थ्री पी में, थर्ड आवर वाले पी में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो यहाँ पे डी वाला होगा, 3D जो होगा वो क्या होगा, खलिए होगा। डी वाला जो होगा ये पे क्या होगा, खलिए होगा। तो इसकी पाँच के पाँचों ऑर्बिटल क्या है प्यारे, खाली हैं। थोड़ी सी एनर्जी मिलेगा तो ये एक्साइटेड स्टेज में, उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ पहुँच जाएगा। इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ पहुँच जाएगा, डी वाले में पहुँच जाएगा। तो यही चीज़ हम समझा रहे हैं तुमको। खाली चेयर पड़ी हैं तो ठसेगा नहीं, थोड़ा सा कोई भड़काने वाला आएगा तो फटाक से खलिया चेयर में जाके बैठ जाएगा। यही बता रहे हैं तुमको। ये काम बहुत होगा, अच्छा आगे ये काम बहुत होने वाला है। तो आगे तो ये चीज़ें अभी से समझ लोगे तो आगे हमको ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, क्लियर है। एक चीज़ और यूज हो गई, इनर पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। इसका भी रोल होता है इस पी ब्लॉक में। ये क्या होता है प्यारे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव। हालांकि ये सब 11 में पढ़े हो तुम, 12 की चीज़ें ना है ये सब। अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव। ये क्या होता है, जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जो एलिमेंट साइज में थोड़े बड़े होते हैं। साइज में बड़े होने का मतलब क्या है प्यारे, साइज में बड़े कौन से होंगे, जो नीचे होंगे, जैसे कि बिस्मिथ वगैरह थे, स्टेटिन था, पोलेनियम था, टेलुरियम था, ये सब थे, है ना, जो नीचे जाने पर मिलते हैं। तो इनके साइज बड़े होने का क्या मतलब है, साइज बड़े होंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो जैसे मान लो इनका यही है तो 6s में मिलेगा जाके, छठे आवर्त में जी लेंगे जाके। ये वाले कहाँ मिलेंगे, छठे आवर्त में मिलेंगे तुमको। 6s2 मिलेगा, फिर आगे 6p मिलेगा। बात को समझ लेना। तो यहाँ पर जो है ये इनमें काफ़ी अंतर आ जाता है, इनकी एनर्जी लेवल में काफ़ी अंतर आ जाता है। इसकी एनर्जी लेवल अलग होगी, इसकी एनर्जी लेवल अलग होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में वही उसी सबसेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, उसी सबसेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे बंध निर्माण में, जिन सबसेल की एनर्जी लगभग का हो समान हो, जिनकी एनर्जी का हो लगभग बराबर हो। तो साइज बड़ा होने के कारण ये काफ़ी का हो जाते, दूर हो जाते। साइज बड़ा मतलब छठे आवर्त में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गए हम, छठे आवर्त में। छठे आवर्त में पहुंचने का मतलब समझते हो, छठे आवर्त मतलब काफ़ी बड़ा सा है आवर्त। ये कोष जो होगा काफ़ी बड़ा होगा, तो इसमें कहीं पर एस होगा, कहीं पर पी होगा। काफ़ी बड़ा सा एस के 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पड़े होंगे, बात को समझो। एस के 2 इलेक्ट्रॉन इस बड़े से आवर्त में कहीं पड़े होंगे, पी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे मान लो 3-4 जो भी होंगे कहीं पड़े होंगे। तो इनके बीच काफ़ी क्या है, अंतर होगा एनर्जी लेवल में। इनके बीच की दूरी भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा होगी, संभावना है। इसलिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन का नंबर आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, सिर्फ पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ही बॉन्ड का फॉर्मेशन प्यारे हो जाता है। इसी इफेक्ट को अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं। क्लियर। तो सीधी सी बात यह है, जो
बड़े आकार वाले तत्व होते हैं पी ब्लॉक में, उनके एस उपकोष के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध आबंध में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट भाग नहीं लेते हैं। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो क्लियर है ये चीज़। जैसे हम बोले जैसे 3s था, 3p था और d था, तो यह 3s में इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, इसके भी मान लो इसमें कितने थे, 2 थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। क्लियर है? ये दोनों भाग लेंगे, ये दोनों भाग लेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन सकता है? मैक्सिमम 4 बन सकता है। कितना बन सकता है? 4 बन सकता है। मान लो ये भी था तो 5 बन जाएगा। मान लो यहाँ पे था तो उत्तेजित होकर यहाँ जा सकता है, तो 6 भी ऑक्सीडेशन नंबर बन सकता है। क्लियर है? तो ऐसे बन जाता है, ये भाग लेगा तब। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे बिस्मिथ का केस ले लें हम, बिस्मिथ का केस लेंगे, बिस्मिथ में जैसे 6s रहेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन भागे ना लेंगे, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट थोड़ी ना होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में वही इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये भागे न लेंगे बॉन्ड निर्माण में, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम काउंट नहीं करेंगे। जो पी के अगर 3 भाग लेंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? बिस्मिथ की 3 ना होगी, फिर 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होती। वैसे भी बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है +3 ही होती है और कोई नहीं होती। कितनी होती है? +3 होती है और कोई नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है? नहीं तो ये दोनों भाग लेते तो +5 निकल जाती। कितने निकल जाती? +5 निकल जाती। लेकिन +3 होती। माइनस में नहीं जाती है, माइनस में भी नहीं जाती है, +3 रहती, माइनस में भी नहीं जाती। क्योंकि जो नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये नीचे वाले तत्व हैं, तो धात्विक लक्षण की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते, लेना नहीं चाहते, इसलिए प्लस में जाते, माइनस में नहीं जाते। क्लियर है? क्लियर है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुतों सारा एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा, बहुतों सारा एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य व्यवहार, जनरल बिहेवियर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। केवल पी ब्लॉक तत्वों में ही धातु, अधातु व उपधातु उपस्थित होते हैं और किसी में ऐसा नहीं। डी ब्लॉक देखोगे तो डी ब्लॉक में जो हैं सारे के सारे मेटल होते हैं, धातुएं होती हैं। लेकिन पी ब्लॉक हमारा जो छुपा रुस्तम है, पी ब्लॉक में प्यारे सब हैं। धातु भी मिलेगी तुमको, अधातु में भी मिलेगी और उपधातु भी मिलेगी, और यहाँ तक कि अक्रिय गैसें भी मिलेंगे, अक्रिय गैसें भी मिलेंगे प्यारे। जो बोलते हैं ना अर्धचालक, उपधातुएं में ही होते हैं अर्धचालक, तो अर्धचालक भी मिलेंगे प्यारे, सब मिल जाएंगे तुमको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पी ब्लॉक चले आओ, सब कुछ मिल जाएगा। समझ गए? एंटीमनी, स्टेटिन, ये सब एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, तो ये सब इसी में मिलते हैं, सब इसी में मिलते हैं। समझ गए तुम? ये सब इसी में मिलते हैं। और आगे बात करके बाकी जितने भी ब्लॉक होते हैं उन सब में ऐसा नहीं है। समूह में नीचे से जाने पर आधात्विक लक्षण क्या होता है? कम होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कमी आती है। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। क्यों बढ़ता है? क्योंकि साइज बढ़ जाती है प्यारे, बात को समझो। साइज बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो नाभिक का चार्ज है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में थोड़ा अक्षम होता है, मतलब खींचने की उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं हो पाती है।
इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता घट जाती है तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल के भाग सकते हैं, निकल के भाग सकते तो भाग जाएंगे तो मतलब कैसा कैरेक्टर बन गया, मेटेलिक कैरेक्टर बन गया। इसीलिए ऐसा होता है, साइज बड़ा होने के कारण ही ऐसा हुआ है। समझ पा रहे हो भाई? नाभिक की आवेश यहाँ पे है, एक इतनी दूर मान लो जा रहा है, तो यहाँ से इसको खींच के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए साइज बड़ा होने के कारण ही आउटर सबसेल से इलेक्ट्रॉन का हो जाते, भाग जाते। भाग जाना ही, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाना, भाग जाना ही का है, यही तो मेटेलिक कैरेक्टर है, यही नेचर तो है मेटल का। जो इलेक्ट्रॉन का करते हैं, दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ही तो का होते हैं, मेटल होते हैं। इसलिए का हो जाते हैं मेटेलिक। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धातु के लक्षण बढ़ता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो लॉजिक तो है ही है, लॉजिक मिलेंगे तुमको तभी ना। कॉन्सेप्ट के साथ है केमिस्ट्री ऐसे नहीं, थ्योरी नहीं है, हर जगह पे कॉन्सेप्ट है। क्लियर है प्यारे? आगे देखे जैसे कि वास्तव में प्रत्येक पी ब्लॉक के समूह में सबसे भारी तत्व सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का होता है। जो सबसे भारी तत्व के होंगे वो किस प्रकृति के होंगे? वो मेटल ही होंगे। क्या होंगे प्यारे? मेटल ही होंगे। जो मेटल होगा उसी का हैवी वेट होगा। अच्छा, ये याद रखना, हैवी एलिमेंट वही होगा। जो अधात्विक से धात्विक गुणों में इस प्रकार परिवर्तन होता है जैसे विविधता लाता है। जैसे आगे देखें, जैसे नंबर 1 है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की आयन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता होती उच्च होती है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की आयन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का होती है, ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है? नॉन मेटल की। ये तो छोटी छोटी बातें हैं भाई, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और चाहे तो विद्युत ऋणात्मकता है। ये दोनों का होती उच्च होती है, इसकी मेटल की कम होती। वैसे विद्युत, ये धन विद्युतीय तत्व होते हैं ना, तुमको पता है। मेटल का होते हैं, धन विद्युतीय तत्व होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ी ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो इनमें विद्युत ऋणात्मकता कहाँ का सवाल ही नहीं होता, विद्युत ऋणात्मकता का। इसलिए इनमें क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। क्लियर है? क्लियर है? वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति किन में ज़्यादा होगी? नॉन मेटल में ज़्यादा होती है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का होती है, जिनकी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की ज़्यादा होती है। और मेटल है कहाँ होगी? मेटल का तो बात करना करो, वो तो लेने नहीं चाहता, देना चाहता। क्यों देना? इसका पीछे भी रीजन, ये लेना ही क्यों चाहता है, ये देना ही क्यों चाहता है? न्यूक्लियर चार्ज इस पर इफेक्ट डालता है। कौन डालता है? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट डालता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम पहले से, बेसिक सी चीज़ें हैं। जो अत्यधिक सक्रिय धातु हैं, अत्यधिक सक्रिय अधातु द्वारा आयनिक यौगिक का होता है। कहने का मतलब जो अधिक सक्रिय धातु होती हैं, अधिक सक्रिय अधातु होती हैं, वो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। क्या बनाती है? आयनिक कंपाउंड बनाती है। जैसे कि NaCl होता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है ना, आयनिक कंपाउंड बनाता है। ये अधिक सक्रिय मेटल है, अधिक सक्रिय नॉन मेटल है, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। छोटी 9-10 वाली बातें, ये सब तो आना चाहिए आपको। जैसे कि अधात्विक से धात्विक गुण में परिवर्तन की व्याख्या इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड की प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। जो अधात्विक तत्वों के ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन या अम्लीय होते हैं। याद रखना, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, अधात्विक तत्वों के ऑक्साइड होंगे। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट काम देगा। अच्छा, ये कैसे होते हैं? अधिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय क्या प्रकृति है? ये एसिडिक नेचर के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। अच्छा, ये चीज़ मिलेगी तुमको। अच्छा, या फिर न्यूट्रल अम्लीय प्रकृति के होंगे, तो मतलब अधात्विक ऑक्साइड अगर पानी में डाल दिया जाए तो पानी को कैसा कर देंगे? अम्लीय कर देंगे। ये भी याद रखना तुम। अधात्विक ऑक्साइड, जो अधातु का ऑक्साइड है, जैसे कि तुम देखो CO2 है, अधातु का ऑक्साइड है, या SO2 है, अधातु का ऑक्साइड है। अगर वाटर में डाल दोगे तुम तो क्या बनेगा प्यारे? वाटर में डाल दोगे तो क्या कर देगा? वाटर के pH मान क्या कर देगा? 7 से कम कर देगा, 7 से
कम कर देगा। ये क्या हो जाएगा, 7 से pH का हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, अम्लीय कर देगा पानी को भी। समझ गया? तो obvious सी बात है, जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। धातु ऑक्साइड का जल में डालने पर कैसा विलयन देगा, धातु ऑक्साइड जल में डालने पर कैसा विलयन देगा प्यारे, कैसा विलयन देगा, बेसिक देगा, यानी pH मान 7 से वहाँ पे ज़्यादा पहुँच जाएगा। जैसे कि MgO होता है, H2O से रिएक्ट करता है तो MgOH बनाता है, MgOH का होल ट्वाइस। ये तो तुमको मालूम होना चाहिए, बेसिक होता है, ये बेस है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या बनाएंगे, CO2 किस में बनता है, CO2 बनता है CO3 में बदलता है ना, H2CO3, H2CO3 ये बना लेंगे, वो भी बना लेंगे, H2 या SO3 बना लेंगे। तो ये चीज़ें तुमको ये चीज़ें तो अच्छा 10 में पढ़े हो तुम, अच्छा ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं, तुम पढ़े होगे तो तुमको मालूम हो। ठीक है, तो इसलिए तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है और अम्लीय प्रकृति घटती है। क्यों, ऊपर से नीचे जाएंगे तब ऐसा होगा। पी ब्लॉक में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी तत्वों की। अम्लीय प्रकृति क्यों बढ़ेगी, क्योंकि धात्विक लक्षण बढ़ता है, क्योंकि धात्विक लक्षण बढ़ता है तभी ना बढ़ रही है, क्योंकि धातु के ऑक्साइड ही तो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होंगे। यानी कि क्षारीय प्रकृति क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। क्षारीय प्रकृति क्या होगी प्यारे, बढ़ेगी, उल्टा बोल दिया शायद मैंने। क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाने पर। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप वाइज अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, अम्लीय प्रकृति क्या होगी, घटेगी, अम्लीय प्रकृति घटेगी। इससे तुम समझ सकते हो क्षारीय प्रकृति क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनके जो एलिमेंट है वो धात्विक हो रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के हो रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अब जो ग्रुप वाइज जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो जनरल बिहेवियर नहीं होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, असामान्य व्यवहार। एबनॉर्मल बिहेवियर होने के पीछे कई सारे रीज़न हैं। तो जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस होगी, तो इसकी अभी ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पे जैसे P15वां ग्रुप शुरू करेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार मिलेगा, नाइट्रोजन अलग तरह से कैरेक्टर क्यों शो करता है, तो वहाँ पे जान लेंगे। तो अभी यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पे जान लेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कल से ग्रुप नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये इसके बेसिक से इंट्रोडक्शन टाइप था, ये बेसिक चीज़ें थी। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। अरे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इनऑर्गेनिक का बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पढ़ के आइएगा।